तो मेरे नीट के पहले अटेम्प्ट में आई स्कोर लोएस्ट इन फिजिक्स दैट इज 60 मार्क्स। एंड बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं कि उस साल मेरा सिलेक्शन केवल 10-15 नंबर से नहीं हुआ था। इन सेकंड अटेम्प्ट के लिए मुझे बस 5 से 6 महीने मिले थे। सेकंड अटेम्प्ट में फिजिक्स में मेरे हाईएस्ट परसेंटाइल थे अमंग ऑल द सीरीज सब्जेक्ट। एंड इफ देयर वाज वन वीडियो व्हिच आई कुड हैव वॉच्ड बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट देन वो ये वीडियो होती। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है एवियन, आई एम थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एंड इन दिस वीडियो मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि हाउ यू कैन बी गॉड ऑफ फिजिक्स इन जस्ट 90 डेज। एंड बिलीव मी, इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एक ऐसा मूल मंत्र देने वाला हूं जिससे तुम फिजिक्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एंड फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। आई वॉज टू मच डिपेंडेंट ऑन फॉर्मूलाज एंड ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि फिजिक्स डिफिकल्ट है। एंड इसका सोल्यूशन है कि यू नीड टू फॉल इन लव विद फिजिक्स टू एक्चुअली कॉन्कर इट। तो फिजिक्स का एक क्वेश्चन तुम 3 चीज़ों से सॉल्व कर सकते हो, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मैथ एंड सम लॉजिक। सो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला सबको आता है एंड बेसिक मैथ भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। द प्रॉब्लम इज लॉजिक और द करेक्ट अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन एंड दैट हैज टू बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देन आई विल लाई टू यू बिकॉज इट कैन नॉट बी टॉट, इट कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड एंड मास्टर्ड बाय यू, बाय योरसेल्फ। Now assuming कि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है and most of you people already have some basic concept of physics in them, so how to enhance that? पहला स्टेप, तुम जिस भी कोचिंग पर जाते हो उसके कंप्लीट नोट्स कभी मत बनाओ, इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा एंड इस वक्त तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो राइट ओनली दोस क्वेश्चंस आर सो डिफिकल्ट एंड कैन बी रिवाइजेबल। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज कई बार हम बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में जब हमारा रिवीजन के समय आता है तब हम उनको रिवाइज नहीं कर पाते क्योंकि उनका लेवल हाई होता है। नीट से भी ट्रस्ट में वो कभी आने भी नहीं वाले होते हैं एंड वो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो सिलेक्ट those questions which are slightly above PYQ level and practice them day in and day out. The correct approach for completing the syllabus would be focus on PYQ too much, like literally too much. Now मैं तुम्हें बताता हूँ कि correct approach क्या होनी चाहिए तुम्हारा syllabus complete करने के लिए। So physics is a game of confidence, momentum and connecting dots. And इन 3 चीज़ों पर focus करके ही तुम्हें अपना syllabus को complete करना है। तुम्हारी चैप्टर कंप्लीट करने की प्रेफरेंस होनी चाहिए इजी एंड हाई वेटेज टॉपिक, देन इजी एंड लो वेटेज, देन डिफिकल्ट एंड हाई वेटेज एंड लास्ट में डिफिकल्ट एंड लो वेटेज। एंड लास्ट की कैटेगरी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके केवल पीवाईक्यू प्रिपेयर कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी उससे तुम इसके 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे एंड विच इज अ बिग नंबर कंसिडरिंग कि ये चैप्टर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। सेकंड टिप इज हमेशा चैप्टर्स को यूनिट वाइज करो और उन चैप्टर्स को करो जो कि इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, जिनकी कंसेप्ट एक दूसरे के काम में आते हैं, जिन चैप्टर्स के तुम डॉट कनेक्ट कर सको। 2 चैप्टर्स विच आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर बिकॉज उससे तुम्हारा मोमेंटम भी बिल्ड होगा, एक साथ तुम्हारे मल्टीपल चैप्टर्स भी होंगे एंड सेकंड यू विल कनेक्ट डॉट्स। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं एंड तुम अगर उन्हें एक साथ करोगे तो तुम्हें उनके बीच का कन्फ्यूजन भी दूर होगा और एक साथ करोगे तो एक साथ दोनों निपटते जाएंगे मोमेंटम में और उनके डॉट्स भी कनेक्ट होते जाएंगे। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, तो फिजिक्स में तुम्हें पता ही होगा कि एनसीईआरटी इज नॉट द बेस्ट। सबसे बेस्ट होगा तुम्हारा अगर कोचिंग है तो क्लास नोट्स या फिर मॉड्यूल्स, एंड अगर ये सब नहीं है तो केवल शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला शीट्स बनाओ चैप्टर्स के एंड फालतू की इधर उधर की बातें मत लिखो एंड पीवाईक्यूज को एकदम चार्ट डालो एंड ट्रस्ट मी तुम्हें पता पड़ेगा कि जो मुश्किल कॉन्सेप्ट भी आते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं एंड तुम अगर पीवाईक्यू करोगे तो वो मुश्किल कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाएंगे। याद रखना, नीट में मुश्किल कॉन्सेप्ट आते हैं बट वो रिपीट होते हैं, वो हमेशा एक सर्टेन टॉपिक से ही आते हैं। तो तुम अगर पीवाईक्यू चार्ट डालोगे तो तुम प्रिडिक्ट कर सकोगे कि कौन कौन से टॉपिक में से मुश्किल सवाल आता है एंड उसी प्रकार से तुम अपनी प्रिपरेशन को एडजस्ट करोगे एंड चैप्टर्स को डीपली पढ़ सकते हो अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यूज। एंड बाय द पीवाईक्यू आई डोंट मीन 5 साल की पीवाईक्यू, मैं बात कर रहा हूँ 15 से 20 या मे बी 30 साल की पीवाईक्यू। जब तक तुम्हें ना लगे कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन ये मैंने पढ़ा था, ये उस साल भी आया, ये यहाँ ये इस साल आया था, ये उस साल भी आया क्या, तब तुम मानो कि इस चैप्टर के पीवाईक्यू मैंने डन कर लिए। अदर रेफरेंसेस इफ यू वांट, मेरे हिसाब से तो तुम्हें नहीं यूज़ करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो मॉड्यूल, जो अगर तुम्हारे पास कोई मॉड्यूल है उसके 1-2 सेक्शंस, जैसे कि एलन वगैरह के 20 सेक्शंस या फिर आकाश के 20 सेक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका जो सेक्शन है वो मेरे हिसाब से तुम्हें अवॉइड करना चाहिए अभी, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है एंड तुम्हें मेनली पीवाईक्यू एंड थोड़े बहुत इधर उधर के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से या फिर नीट के पीवाईक्यू से जस्ट डबल लेवल के हैं वो तुम्हें अटेम्प्ट करनी चाहिए एंड तुम्हें उन क्वेश्चन से बहुत दूर रहना चाहिए जो बहुत ही हाई लेवल के हैं, जिनमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं होता ना डीप जाने के लिए। मेरे हिसाब से पर चैप्टर तुम्हें 200 से 300 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट करनी चाहिए। जब तक तुम्हें लगने लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तब तक तुम्हें अटेम्प्ट करते रहना चाहिए। एक बार वो आ गया वो स्टेज कि तुम्हें लग रहा है कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तुम बंद कर सकते हो एंड तुम्हें कॉन्फिडेंस भी बहुत आएगा इस बात। लास्ट में मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि इधर उधर की स्ट्रेटजीज वीडियोस देखना बंद करो। इस वीडियो को भी मैं चाहता हूँ कि तुम बंद करो और अभी से पढ़ने लगो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।